बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हाजिर हैं आपकी बात के एक नए एपिसोड के साथ, और आज हम बात करेंगे आदात पर के आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो इंसान की सारी शख्सियत उसकी आदात का मुरक्का होती है, उसकी आदात का गुलदस्ता होती है। और ये आदत और फ़ितरत 2 अलग चीज़ें हैं। एक फ़ितरत जिस पे अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया है, कहते हैं फ़ितरत नहीं बदलती लेकिन आदात बदली जा सकती हैं, और आदात अडैप्टिव होती हैं माहौल के एतबार से, मुआशरे के एतबार से और तालीम व तरबियत के एतबार से। तो हम किस किस्म की आदात पे बात करने जा रहे हैं? हम तरबियत वाली आदात पे बात करने जा रहे हैं, हम हर उस आदत पे बात करने जा रहे हैं जो आपकी शख्सियत पे असर डालती है। तो देखें, एक पढ़ने की आदत है, एक लिखने की आदत है, एक बोलने की आदत है, एक सुनने की आदत है, एक और फिर ये मुख्तलिफ आदात मुख्तलिफ आदतों से मिलकर बनती हैं। इस पर हम आज बात करेंगे, तालीमी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे एजुकेशन के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरसलान सोहेल साहब, और उसके अलावा हमारे साथ जो माहिर समाजियात हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तैयब जहां ज़ेब साहब। दोनों अपने-अपने लिहाज से वो आदात को देखेंगे, अपने-अपनी तरफ से वो उस पे रोशनी डालेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे पॉइंट्स ऑफ व्यू सामने हमारे रखेंगे। तो आइए सुनते हैं हमारे जो एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं, जनाब असलाम सैयद साहब, वो इस पे क्या कहते हैं कि हम मुताला की आदत को बच्चों के अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ आदात हैं, बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हैं। हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से अगर आदात को देखें असलान साहब, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि हम अपने बच्चों की आदात को कैसे बेहतर बना सकते हैं? या बच्चों को कैसे ऐसा माहौल दे सकते हैं कि वो बेहतर आदात को अपने आप से अडॉप्ट करना शुरू करें, बजाए कि उनको बाहर से इन्फ्यूज़ किया जाए? जी अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले और बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ीशान मुझे मौका देने के लिए। अ, देखें इस वक़्त जो है ना जो एक जदीद दौर आ गया है हमारी ज़िंदगियों में और काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। हम हर चीज़ में अब एडवांसमेंट की तरफ चले गए और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में कि अब जो है बच्चे आपको पता है कि हम इस वक़्त 3 साल, 2 साल का बच्चा फ़ौरन एंड्रॉइड के अंदर अपने मुतल्लिका कार्टून ढूँढ लेता है और गेम्स इंस्टॉल कर लेता है। मेरा बच्चा खुद ये काम कर लेता है। तो अगर हम ऐसी चीज़ों को ही यूज़ करें जो कि उसके उसके लिए मतलब उसकी दिलचस्पी का बायस बनती हैं और उसके थ्रू जैसे कि अब डिफरेंट ऐप्स मिल जाती हैं मोबाइल के अंदर ही जिसके अंदर हम ए, बी, सी और उसमें स्पीकिंग कुछ टॉयज़ होते हैं, ठीक है? उनको यूज़ किया जा सकता है। उनकी मदद से भी किया जाए मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास मवाद मौजूद है लर्निंग के लिए, आदात के लिए लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते। हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते। अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं, बशमूल मेरे और आपके और तैयब के, अगर हम उन चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल कर लें, तो मेरा ख़्याल है कि हम इस चीज़ की भी उसको आदत को अपना लेंगे। देखिए, बच्चों की आदत को तो हमने आपकी नज़र से वो देख लिया, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे बाशऊर लोग जो हैं, मतलब बच्चा शऊर नहीं रखता, लेकिन 7 साल की उम्र के बाद हमारा दीन भी कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसे नमाज़ के लिए कहें, और 7 साल के बच्चा जो है वो जमात में शामिल हो सकता है, सफ के दरमियान में खड़ा हो सकता है, मतलब वो बाशऊर है। तो अब 7 साल से ऊपर आ जाए, हम 14 साल के, 15 साल के अपने टीनेजर की बात करते हैं, जो अपनी ज़ात के हवाले से खुद आशना हो चुका है। उसे जहाँ बहुत सारी वो मैट्रिक कर चुका है, वो इंटरमीडिएट में कदम रख रहा है। उसके बाद आगे चलें, हमारा जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जो या जो स्टूडेंट नहीं भी है, उस स्टेज में है, वो अपने आप से खासा बाखबर है, अपने इर्द-गिर्द से खासा बाखबर है, लेकिन जानबूझकर हम ऐसी आदत को क्यों अपनाते हैं? मिसाल के तौर पर हम तम्बाकू नोशी को ही लेते हैं। हम तम्बाकू नोशी एक आदत है, हम उस आदत को क्यों अपना लेते हैं? बूझते हुए तबाहकुन आदत को क्यों अपना लेते हैं? मतलब मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक गेम में वक़्त ज़ाया हो रहा है, जो मैं वो प्रोडक्टिव कामों में लगा सकता हूँ उस वक़्त को, लेकिन मेरी एक आदत है, वो उस गेम को मैंने खेलना है, लूडो है, जो भी है, व्हाट्सएवर मैं मोबाइल पे खेल रहा हूँ या बाहर खेल रहा हूँ। एक गेम तो वो है जो मेरा जिस्म बना रही है, एक गेम वो है जो मेरा दिमाग और जिस्म दोनों को तबाह कर रही है। मैं उस गेम में पड़ा हुआ हूँ, मैं उस लत में लगा हुआ हूँ। तो मेरा सवाल उस हवाले से, अच्छा क्या हम ज़ीशान तबाहकुन आपको आदत को अपना लेते आपका आपका जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो बड़ा इतना कुछ सिंपल नहीं है मेरे हिसाब से। उसकी रीज़न है कि जो हम आदात अपनाते हैं, जो कि मोस्टली हम जो न्यू जनरेशन है या जो टीनेजर्स हैं, वो ऐसी आदात अपनाते हैं जो कि नेगेटिव होती हैं। जस्ट लाइक आपने एक एग्ज़ाम्पल दी सीडनोशी की जो एक चीज़ है। नो डाउट करते हैं लेकिन मोस्टली हम ये चीज़ कहाँ से सीखते हैं? मूवी से सीखते हैं, ठीक है? हम
कोई ना कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी को अपने उसको उसके असरअंदाज हो जाते हैं कि जो ये हमारा सीनियर जो सिगरेट पी रहा हो तो हम कहते हैं जी हम इसको इससे इंस्पायर हो जाते हैं। जबकि देखा जाए, अब इसी को अगर लें, जो सिगरेट की एड है वो आती तो है टीवी पे, लेकिन साहब वो ये भी बता देती है कि जी ये पीना मतलब सेहत के लिए अच्छी नहीं है, बता दिया है। लेकिन ज्यादा फोकस उस पूरी एड में किस चीज के ऊपर होता है? वो स्टाइल के ऊपर होता है। ठीक है। उस ऐड का तो ये मकसद है ना, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, उस ऐड का तो ये मकसद है पाया नसी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੋਇਆ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਡਿੱਗ ਜਾਓ, पर ख्याल रखिया जे गिट्टे गुट्टे टूट जाने ने। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही फिर यही एक मैं बंदा कहना चाह छलांग रहा हूँ। मार भी देता है, उसके गिट्टे नहीं भी टूटते। हाँ, बिल्कुल यही मैं बात कह रहा हूँ। असल में जो अब बड़ी सिंपल सी बात है, मैं इसको अगर कोरिलेट करूं हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां की जो चीजें, जैसे आपने कहा कि हम मोबाइल ऐप के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं। अब उन लोगों का जो एक शेड्यूल है ना, उनका जो सिस्टम है वो बड़ा ही खूबसूरत है। अब हमें पता है कि यार हमने अगर पढ़ना है, हमने पास होना, हम क्या करेंगे? हमने वन नाइट स्टडी करनी है यूनिवर्सिटी में जाके और हमने पास हो जाना है। हमने टीचर के साथ जाके थोड़ी सी सलाह दुआ रखनी है और हमने पास हो जाना है। यही सिस्टम है ना हमारे। लेकिन जब यही, और उसके बाद हमें ये भी पता है कि हमने यहाँ से जब ग्रेजुएट होकर बाहर जाना है तो क्या हमें जॉब्स मिलेंगी? वो हमें नहीं मिलेंगी। उसके लिए भी हमें सिफारिश की जरूरत पड़नी है। अगर हमें कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हमें सिफारिश तो लाजमी मस्ट है, और उसके लिए हमें कुछ उनको तोहफा भी, मिठाई शाई भी खिलानी पड़नी है। और प्राइवेट सेक्टर में हमें पता है कि जी किस लेवल पे मैं जाके तो हमें वही गल कर कमाना रहा हूँ होता है। सर कि जो करा रहा है, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, आप तो वही बात कर रहे हैं कि जी जो करा रहे हैं अमेरिका ही करा रहा है। नहीं 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 हम नहीं उधर नहीं नहीं पलट नहीं के नहीं। सारी बात जो है वो आप गवर्नमेंट पे आप डाल मेरी मेरी बात को गलत अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यूरोप में अगर हम देखें, वहां पे एजुकेशन का एक मेयार है। वहां पे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी होती है। उनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू चलते हैं और उसी सिस्टम के थ्रू वो जॉब हासिल करते हैं। वहां पे एक सिस्टम, उनको पता है कि अगर हमने अच्छी तालीम हासिल की तो हमें जॉब मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? अब वहां पे रिसर्चेस देखें। हम जितनी भी रिसर्च कर रहे हैं अपने जो मास्टर लेवल पे, एमफिल लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, हम क्या कर रहे हैं? आपको भी पता है, अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। किस लेवल की रिसर्च हो रही है? कितने परसेंट लोग हैं जो एक अच्छा रिपोर्ट ही बना लेते हैं? आपको पता है, एक रिपोर्ट बनती है और 10 ही लोग उसको कॉपी करते हैं। मुझे और आपकी बात काटना पड़ेगी हम यहाँ पे। मैं आपकी बात काट रहा हूँ और इस पे मैं बिल्कुल माज़रत नहीं कर रहा। ये वो बातें हैं जो हमारी गली में बच्चा-बच्चा जानता है कि जी हमारे यहाँ सिफ़ारिश चल रही है, डीमेरिट काम हो रहे हैं और करप्शन है और ये और वो, करप्शन के बड़े नारे लगा के वो तब्दीली भी आई थी। तो माज़रत के साथ अब यहाँ हम आपसे माज़रत करना बनती है क्योंकि मुझे गुस्से के आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये बातें वो हैं जो हर बंदा कर रहा है। हम यहाँ ये देखने बैठे हैं कि हम क्यों उसको अडॉप्ट करें? हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, हमें नज़र आ रहा है जी जॉब हमें नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की बजाय हम उसको पर्सनल डिस्ट्रैक्शन पे उस वक़्त को लगा दें, क्या ख़्याल है? इसमें इसमें देखो, कोई शक वाली बात ही नहीं है। यही तो मेन इशू है कि हम लोग जाने हम गवर्नमेंट अनजाने पे में। नज़र रखने की बजाय हम अपने ऊपर नज़र क्यों नहीं रखते? नहीं देखें, अगर अगर देखा जाए ना इस ये भी चीज तो एक को, आदत है ना। बिल्कुल बिल्कुल एक चीज, लेकिन हमारा, हमें जब शुरू से सिखाया ही ये गया है। जैसे कि हमारे क्लास सेशन में बात हो रही थी कि जब हम यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं या स्कूल के लिए जाते हैं तो हमारी ड्रेसिंग बड़ी डिफरेंट होती है। हमें पेरेंट्स बड़ा अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, और जैसे ही हमने कोई मस्जिद में जाना हो कुरान पाक पढ़ने के लिए, तो उसमें हमारी ड्रेसिंग पे किस तरह से हमारे पेरेंट्स ख्याल रखते हैं कि वजू किया है, नहा के गया है, नहीं नहीं, इतना उनका फोकस किस पे होता है कि हमने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज किस तरीके से जाना है। और हमसे पूछा जाता है कि आपके क्या मार्क्स है। उसकी रीजन है कि उनको, हमें हमारे पहले दिन से हमारे दिमाग में डाल दिया है कि यार पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, कुछ बनोगे तो कुछ खाओगे। ठीक है, अगर ये डाला जाता कि भाईजान नहीं, अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क लिख दिया है और वो आपको मिलके रहेगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर हर बंदा सिर्फ और सिर्फ एक सक्सेस के पीछे जो है ना, वो नहीं जाएगा। वो बंदा एक प्रोडक्टिव काम करने की कोशिश करेगा मेरे ख्याल में। वो पर्सनल डेवलपमेंट के पीछे जाएगा जब बिल्कुल हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल आपकी बात। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। हुँ। चलें आपसे बात हुई और कंक्लूजन का आपसे पॉइंट एक मतलब कंक्लूजन ये निकला कि हमारी तरबियत में हमारे बड़ों से कमी रही और हमें बतलाया गया हमारे बड़ों से, हमारे सिस्टम से, हमारे सिस्टम से, हमारे पूरे हमारे एंटायरली हमारे सोशल सिस्टम से, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से ये खामी हुई है कि हमें बताया गया कि आप लोग बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ हासिल करेंगे तो बड़े-बड़े ओहदों पे पहुँचेंगे और बड़े ओहदे पे पहुँचने वाला ही कामयाब है। सच बोलने वाला कामयाब नहीं है, वो ईमानदारी से कमाने वाला कामयाब नहीं है, रेहड़ी वो चलाने वाला जो ईमानदारी से अपने बच्चों का 2 वक़्त का खाना लेके जा रहा है, वो कामयाब नहीं है। कामयाब कौन है? जो एक बड़े ओहदे पे पहुँच गया और वो मेहनत से कमाने वालों के वो पकौड़ों की रेहड़ियाँ उलटता फिरता है गलियों में और कभी किसी के बाज़ार में जाके किसी की रेहड़ी उलट दी, कभी किसी गरीब का खांचा उलट दिया और बस वो लोग कामयाब हैं और जो वो खांचे लगा के बैठे थे, वो नाकाम हैं, माज़अल्लाह।
तो बहुत अच्छा आपने पॉइंट इसमें कंक्लूड किया इसको कि पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ अगर वहाँ तवज्जो होती, तो आज हम पर्सनली डेवलप्ड होते और एक डेवलप्ड नेशन होते और हमें जो रिज़्क था वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर हमें वाफ़र मिकदार में मिल जाता। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया असलान साहब, अब हम चलते हैं अपने सोशल एक्सपर्ट जनाब तैयब जहांज़ेब साहब की तरफ। सर आप हमें ये बताएँ कि मुआशरे में जो हमारे यहाँ पहले ये सोशल कंट्रोल की एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बगैर मतलब हम अगर अपने मुआशरे को पिछला सोशल कंट्रोल देखें, तो हम अगर किसी बुज़ुर्ग को नहीं भी जानते, हमने देखा अपने और उसके अलावा भी बहुत सारे कि अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं और उन्हें कोई बुज़ुर्ग आता दिखाई देगा जिसको वो जानते तक नहीं है, उनको पहले कभी देखा नहीं है, तो वो उस गलत काम को तर्क कर देते थे उनके और उससे थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ तो वो अपना बुज़ुर्गों को देख के सर ढाँप लेते थे। आज ये सोशल कंट्रोल कैसे लूज़ हुआ और क्या ये सोशल कंट्रोल लूज़ होने की वजह से भी कोई गिरावट का शिकार हुए हैं हम आदात के हवाले से? जी, अस्सलाम हाँ जी, हाँ वालेकुम। जी। जी, बहुत बड़ा लंबा-चौड़ा टॉपिक है जो आज का आपने रखा हुआ है, आदात का और मेरे ख़्याल से अगर हम देखें, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की आदात दुरुस्त करें, तो पहले उन बच्चों के दादों की आदात दुरुस्त करनी पड़ेगी, फिर जाके काम इफ़ेक्टिवली जो है उस तरह का रिज़ल्ट हम ले सकते हैं। और उसके बिना अगर हम चाहें कि हमारी आदात वैसी की वैसी रहें जैसी हैं, बिगड़ी बिल्कुल। हुई और सिर्फ़ हमारे बच्चों की बेहतर हो जाएँ, तो ये फिर ऐसे ही है जैसे आप भैंस के आगे बीन बजाते रहें, तो जितनी भी बजाते रहेंगे, वो कम है। और आदात जो हैं वो डेफ़िनेटली एक सीखा हुआ अमल है, जो बच्चे देखते हैं, वो सीखते हैं। बच्चे जो सुनते हैं, वो नहीं करते हैं, जो बच्चे देखते हैं, वो करते हैं। अगर मैं अपने बच्चों के सामने किताब पढ़ूँगा, तो डेफ़िनेटली मेरे बच्चा जो है वो रीडिंग की तरफ आ जाएगा, उसको किताब अच्छी लगेगी क्योंकि हर बच्चे का बचपन में जो आइडियल होता है शऊरी लेवल से पहले उसका आइडियल उसका बाप या उसकी माँ। तो सर जो है बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। अगर आप आज किताब पढ़ना शुरू करेंगे, अपने बेटे के पास बैठ के, अपने बच्चों के पास बैठ के, तो वो भी यकीनन किताब पढ़ना शुरू करेंगे। फिर ज़रूरत सिर्फ़ ये रह जाएगी कि उनके इंटरेस्ट के मुताबिक आपने उनको किताब प्रोवाइड करनी है। आप अगर छोटे बच्चों को कोई जी, आप बहुत शुक्रिया तैयब साहब आपने जो बातें हमें बताई हैं बिल्कुल बुनियादी बातें तो वही हैं कि बात वही है जिस पे कि हम प्रैक्टिकली अमल करें और सिर्फ़ बातें ना बनाएँ कि वो पंजाबी दी कहावत है ना कि लाहौर दा राह सारे दसदे ने लाहौर छड्ड के कोई नहीं आंदा, तो वो लाहौर के रास्ते पे हमें खुद ही चलना पड़ेगा। तभी हम लाहौर पहुँचेंगे। तो और ये भी नहीं हो सकता कि हम कसद लाहौर का किए हुए हों, मुँह पेशावर की तरफ हो तो हम सोचते रहें कि हम लाहौर पहुँच जाएँगे, तो वो थकने के सिवा हमें मंज़िल नहीं मिल सकती। सिर्फ़ हम थकेंगे, उसमें कुछ हम हासिल नहीं कर सकेंगे। जैसा कि आप दोनों अहबाब की गुफ्तगू से हमें ये मालूम पड़ा कि ये ऐसा मौज़ू नहीं है कि इसे 10-15 मिनट में, 20 मिनट में या 1 घंटे के प्रोग्राम में इसको कवर किया जा सके, तो हम इसके मुख्तलिफ सेगमेंट रखते हैं। आपके साथ इसके वक़्तन-फ़वक़्तन इसकी सीरीज़ जो है वो व्यूअर्स हम शेयर करते जाएँगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।